गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लाए हैं वर्कशीट नंबर 44 क्लास 6 to 8। ये क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है। यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और ये अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये 25 अगस्त यानी 25 अगस्त की वर्कशीट है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ये हमें वर्कशीट रोज़ भेजती है। ये हमारी डेली वर्कशीट है। यमुना पॉल्यूशन। तो आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहला टॉपिक दिया यमुना पॉल्यूशन। तो यमुना नदी है हमारी दिल्ली में, वो पॉल्यूटेड बहुत हो रही है, पॉल्यूट हो रखी है, वो बहुत सालों से पॉल्यूट हो रखी है। तो हम इसमें देखते हैं इसमें आज इसके बारे में क्या लिखा है। यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। यमुना रिवर मेन सोर्स है वाटर फॉर दिल्ली के लिए मेन सोर्स है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली मतलब ये असमानता से ये पूरी कंट्री यानी पूरे देश में सबसे गंदी नदी है। ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ नोन एज द डेड रिवर। तो इसे इसी वजह से इसकी एक सबसे गंदी है पूरे देश में, इसलिए इसे डेड रिवर यानी मृत नदी भी कहते हैं। ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स इन द कैपिटल फ्लो इनटू द रिवर एंड पॉल्यूट यमुना। तो 19 ड्रेन्स होते हैं ना, ड्रेन्स आपको पता है जो गंदगी वाली जगह होती है जहाँ से पानी गंदा पानी जाता है, ड्रेन्स नालियाँ बोल सकते हैं हम उसे। तो जो ऑलमोस्ट 90 ड्रेन्स यहाँ से फ़्लो होते हैं, यमुना की तरफ फ़्लो होते हैं और यमुना को प्रदूषित यानी पॉल्यूटेड करते हैं। तो हम देखते हैं इसकी पिक्चर्स कुछ। ये कुछ ड्रेन्स है, ये 4 ड्रेन्स हैं जिससे पॉल्यूशन होता है यमुना रिवर को। तो ये 4 ड्रेन्स है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट में दिखाया गया है मेजर ड्रेन्स पॉल्यूटिंग यमुना। तो मेजर ड्रेन्स हैं कुछ यहाँ पे दिखा रखे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ पिक्चर। तो मेजर ड्रेन्स जो पॉल्यूटेड रिवर है आर डॉक्टर सेंस नर्सिंग होम ड्रेन, जो नर्सिंग होम का ड्रेन है ना वो नाली, और एक बारिकला ड्रेन ये नाली दूसरी नाली, और ये ड्रेन फ्लोइंग इनटू यमुना ये एक ड्रेन जो सीधी यमुना को जाती है। और यमुना रिवर नियर वैष्णव ड्रेन ड्रेनिंग फ्लोइंग यमुना थ्रू ब्लम्स एंड अ व्यू ऑफ दरिंदा ड्रेन। तो ये 6 ड्रेन्स थे, ये 3-6 नालियाँ थी आपको बताई गई हैं इसमें। और दूसरी पिक्चर देखते हैं हम। सेकंड है रिलीजियस एक्टिविटी आप क्या देख सकते हैं, जैसे हम मूर्ति विसर्जन होता है, अभी गणेश चतुर्थी थी तो बहुत लोगों ने मूर्ति विसर्जन करी गणेश जी की। आपको याद है, आपने भी करी होगी शायद। जो गणेश जी की पूजा करते हैं उन्होंने गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो वहाँ वो उनका जो POP से जो पड़ता है ना वो नदी को पॉल्यूट कर देता है, तो जिससे हमारी नदी पॉल्यूट हो जाती है। और ये इसलिए इसे सबसे गंदी नदी कहते हैं भारत की। और ये दिल्ली की है तो दिल्ली की शान तो जाती है इससे। थर्ड पिक्चर देखते हैं हम। फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। तो जो नदियों में जो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जाते हैं ना, जैसे आप देखते हैं खेती होती है तो उसका फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड नदियों में जाता है तो वो केमिकल्स से भरा होता है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है ना तो उसमें केमिकल तो होता ही है। एंड ये भी रिवर यमुना को यहाँ पे लिखा है ना पॉल्यूटिंग यमुना, इसे पॉल्यूट करते हैं। फोर्थ पिक्चर देखते हैं हम। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है जैसे गंदा पानी जो उनका केमिकल होता है वो सब भी वो नदियों में डाल देते हैं, तो वो भी यमुना नदी को पॉल्यूट करता है। तो अब हमारा ये पूरी पिक्चर कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं क्या लिखा गया यहाँ पे। The Yamuna Action Plan project was launched in 1993 for the restoration of Yamuna River. तो जो यमुना एक्शन प्लान था वो 1993 यानी 1993 में लॉन्च हुआ था कि यमुना का रीस्टोर हो, कि यमुना दोबारा बने अच्छे से, कि उसमें कोई भी गंदगी ना हो। गवर्नमेंट हैज़ स्पेंड बिलियंस ऑफ रुपीज़। गवर्नमेंट ने बिलियन रुपीज़ यानी बिलियन बहुत होते हैं, मिलियन 10 लाख होते हैं, तो आप सोच सकते हैं बिलियन कितने होते हैं। 100 लाख मिलके 1 बिलियन बनता है। तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपको गवर्नमेंट में खर्च करी है यमुना नदी के रिस्टोरेशन के लिए आज तक।
टिल नाउ यानी, बट इट इज़ स्टिल इन वेरी बैड, बट ये अभी भी बहुत बुरी है। ड्यू टू दिस कंडीशन इट अवर इल हैबिट्स, मतलब ये हमारी इल हैबिट्स, जैसे हम मूर्ति विसर्जन करते हैं, हम फैक्ट्री वेस्ट में का बेकार डालते हैं, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इन सब वजह से हमारे जो यमुना नदी है वो पॉल्यूट हो रही है। तो हमारे कुछ अब क्वेश्चंस दिए गए हैं। नाउ एक्सप्रेस योर व्यू बाय गिविंग आंसर द फॉलोइंग। अब अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें कि आप क्या सोचते हैं इस यमुना नदी के बारे में। तो आपको ये 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैं आपको इनके आंसर्स दिखा दूंगी, ये लाइव सॉल्यूशन दिखा दूंगी मैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली। तो दिल्ली में मेन सोर्स क्या है वाटर का, तो आपको पता है वो यमुना नदी है। तो यहाँ पे आएगा यमुना नदी, यमुना रिवर। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट यमुना रिवर। स्टडी विद अमन कूल चैनल हमारा। तो आंसर नंबर फर्स्ट में आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटिंग वाटर इन द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली इज यमुना रिवर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ यमुना रिवर लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन यमुना रिवर। तो कॉजेज क्या है, यानी कारण क्या है यमुना रिवर को पॉल्यूशन करने यानी प्रदूषित करने में। तो हम इसके भी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये आपको मैं लाइव सॉल्यूशन दिखाती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 2, द मेजर सोर्सेज कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉल्यूशन ऑफ यमुना रिवर आर। यानी जो मेजर कॉजेज हैं यानी मेजर सोर्सेज हैं जो यमुना रिवर को पॉल्यूट करते हैं वो है अनट्रीटेड सीवेज, यानी सीवेज को अनट्रीट किया जाता है, यानी जो गंदगी है उसे ट्रीट अच्छे से नहीं किया जाता है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, यानी जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो भी पॉल्यूट करता है। द डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड डेड बॉडीज़, यानी डेड बॉडीज़ आप समझते हैं, जैसे किसी जानवर की डेड बॉडी है तो हम उसे पानी में डाल देते हैं, या फिर गार्बेज होता है तो कोई नदी में डाल देता है। तो ये आपको बताया गया है कि द डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड डेड बॉडीज़, इम्प्रेशन ऑफ आइडल एंड पॉल्यूशन ड्यू टू इन स्ट्रीम्स यूजेस ऑफ वाटर। बस, तो आपका ये आंसर है। तो यानी आप समझते हैं सर इमेशंस ऑफ आइडल्स का क्या हो, मतलब कि जो मूर्तियों का विसर्जन होता है वो भी पॉल्यूशन के लिए एक रीज़न बन गया है। और यूजेस ऑफ वाटर इन स्ट्रीम्स में तो इनका यूज़ हो जाता है। और जैसे आप देखते हैं छठ पूजा होती है, छठ पूजा में लोग नहाते हैं और फिर वहीं पे सारा कूड़ा वूड़ा डाल देते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट होता है वाटर तक। आपको ये पूरा अपनी नोटबुक में लिख देना, ये एकदम राइट आंसर है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब सपोज यू हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन। सोचिए अगर आपके पास एक मैजिक लैम्प होता है ना, आपने सुना है कहानियों में अलादीन का चिराग। तो आपके पास अगर मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन का हो तो व्हाट आर द 3 विशेस यू विल आस्क द जिनी अबाउट द यमुना रिवर। तो आप जिनी से क्या मांगेंगे, 3 चीज़ें यानी 3 इच्छाएं या 3 विशेस क्या मांगेंगे आप यमुना रिवर के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो ये आंसर नंबर 3 है। सब इफ़ आई हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन, यानी यदि मेरे पास अलादीन का चिराग हो तो आई विल आस्क द 3 विशेस फॉर यमुना रिवर एंड दीज आर। तो यानी अगर मेरे पास अलादीन का चिराग हो तो मैं ये 3 विशेस यमुना रिवर के लिए मांगूंगी। तो फर्स्ट है नो वन वुड टू डम्प द गार्बेज इन इट। तो यानी कोई भी नदी में गार्बेज यानी कूड़ा नहीं डालेगा। सेकंड है यमुना रिवर शुड बी वेल क्लीन, यानी यमुना रिवर को हमेशा क्लीन रखना यानी साफ़ रखना है। एंड डू नॉट पुट एनी फैक्ट्री वेस्ट इन यमुना रिवर। तो हमें कोई भी फैक्ट्री वेस्ट, किसी फैक्ट्री को ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो अपना फैक्ट्री वेस्ट वाटर में डाले यानी रिवर्स में डाले। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, आपको अगर ये अच्छे लगे हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 था सजेस्ट सम अल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडल इमरेशन इन द रिवर। तो हमें कुछ सजेस्ट करना है कि कुछ पॉइंट सजेस्ट करने की जो आइडल इमरेशन होता है यानी मूर्ति विसर्जन होता है उसका रिवर में करना चाहिए या नहीं। तो आप हमें इसकी हेल्प से आप अपने अपने बड़े भाइयों या बड़ी मम्मी पापा या दीदियों से इसकी हेल्प ले लेंगे आंसर के करने के लिए। तो मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में ये नोट डाउन करना है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 है। अल्टरनेटिव्स टू आइडल इमरेशन मस्ट टू सेव रिवर्स एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट्स का आंसर है, आपको ये देखना है। इमरेशिंग आइडल ऑफ गॉडनेस दुर्गा एंड अदर हिंदू डाइटीज इन रिवर माइट बी एन ओल्ड ट्रेडिशन। तो यानी जो मूर्ति विसर्जन होता है माता दुर्गा का होता है और अदर हिंदू फेस्टिवल्स में होता है, जैसे गणेश चतुर्थी में होता है, तो वो हमारा बहुत पुराना ट्रेडिशन है। बट द टॉक्सिक मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ पोज अ ग्रेव थ्रेट टू वाटर बॉडीज। तो यानी जो टॉक्सिक मटेरियल जो उनमें से निकलता है वो हमारे लिए बहुत वाटर बॉडीज़ के लिए बहुत थ्रीट होता है, यानी बहुत गलत होता है। वो एक्वेटिक एनिमल को एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत गलत होता है या गंदा होता है। से जो इन्वायरमेंट के रिसर्चर हैं उन्होंने अर्जिंग की है पीपल टू कम विद देयर अल्टरनेटिव आइडियाज़, क्योंकि वो अपने अल्टरनेटिव आइडियाज़ को चेंज करें। एंड ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। ये आपको कोई हमारी वर्कशीट भी आज की कंप्लीट होती है, आपको इसका आंसर एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ये हमारा चैनल स्टडी विद अमन कूल है, आपको इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एंड इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आपको शेयर करना है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आगे की वर्कशीट चाहिए तो आप मेरे चैनल को देख लें या आपको सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, तो मैं आपको वर्कशीट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर मत भूलिएगा। एंड आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है एंड कमेंट ज़रूर करना है। कोई भी डाउट हो बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो तो आपको पूछना है मुझे, आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं आपको एक बार वर्कशीट और दिखा देती हूँ कि आपको क्लियरली सीन हो जाए। ये हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है आज की। आपको ऐसे डायग्राम बनाने हैं अपनी कॉपी में एंड ये आपको क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपको दिखाया वो आपको लिखने हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।